कब्जे का ऐसा चाहिए मेरा। अब बरसात नहीं हुई इसमें मेरा क्या दोष? मालिक, 4 वर्ष से बरसात नहीं हुई, खेत सूखे पड़े हैं। खेत में फसल नहीं तो कर्जा कहाँ से चुकावेंगे? कैसे होगी? अरे भैया इसकी कोई औलाद भी नहीं है, तो कौन देगा पैसा? कौन देगा? जाओ, एक हाथ और नहीं उठेगा। अरे थाली में जो अनाज है ना, वो इनके खून पसीने से उपजे। अगर ये खेत में उतरना छोड़ दे तो सारे छोरे छोरियां भूखी रह जाएंगे। अरे भाई भावना से थोड़ा ही कर्जा चुकता है। पैसा चाहिए मेरा, पैसा। कौन देगा? तू देगा? ये छोटे देगा? क्या तू देगा? तो बकाया है, सीधा बताओ। पूरे 200 लोग ज्यादा होंगे कम नहीं पड़ेगा। अरे भाई तू है कौन जो इस जन किसान का सारा कर्जा चुका है? मैं हूँ इनका, और सिर्फ इनका ही नहीं, इस देश के बड़े किसान। कि जब हम छोटे थे तो हमारे पिता ने हमें और आज जब वे बड़े हो गए तो इन्हें संभालना हमारा नमस्कार, मैं ओम प्रकाश पांडे। मैं एक बहुत ही अच्छे दिग्दर्शक, बहुत ही अच्छे सीईओ और बहुत ही अच्छे संस्था के साथ काम कर रहा हूँ। उसका नाम है आर्टिस्टिक वैल्यू को साथ लेके चलने वाली संस्था और उसके सीईओ दर्शन जी महाजन। ये आर्टिस्टिक ह्यूमंस जो संस्था है ना, मेरा बहुत दिल के करीब है, क्योंकि दर्शन जी महाजन ने बहुत अच्छे अच्छे दिग्दर्शकों को साथ लाकर बहुत ही बेहतरीन जो नाटक रहते हैं, जो संहिता रहती है, उसको पेशकश की। तो बहुत ही मज़ा आता है। अभी फ़िलहाल मैं 7 विश्वसनीय इतिहास नाम का एक जैन कम्युनिटी के लिए हम एक प्ले कर रहे हैं। वो प्ले इतना बेहतरीन है, और उसके जो दिग्दर्शक हैं स्वप्निल जी बारस, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से, मतलब जैसे पत्थर रहता है ना, अब पत्थर को जो मूर्तिबाज रहता है, वो मूर्तिबाज पत्थर को जो मतलब अनावश्यक भाग है उसको काट काट के छन्नी से काटता है और एक अच्छी मूर्ति बनाता है। वैसे एक रॉ टू स्टेज पे जो परफॉर्म होता है, जो प्ले रहता है, इतना बेहतरीन स्वप्निल जी बारसकर जी ने ये प्ले बनाया है। और ये इतने सारे अच्छे, मतलब कम से कम 45 कलाकारों को साथ लेकर चलने वाला ये नाटक है। और ये इसका मतलब पूरा का पूरा क्रेडिट अपने दर्शन जी महाजन आर्टिस्टिक ह्यूमंस के सर्वे सर्वा उनको जाता है। धन्यवाद। ये इधर का ना। अरे कौन हो तुम दोनों? एक राजा और एक ज्ञानी पंडित के वार्तालाप के बीच में घुसे चले आ रहे हो। ये वही सूरज है जो हमारे राज्य में फैले अंधकार को नष्ट कर देगा। ये अगर हमारे राज्य, ये वस्तुपाल, ये है वस्तुपाल। प्रणाम महाराज। पंडित जी आपको भी प्रणाम। और ये है तेजपाल। आप दोनों को प्रणाम। अगर हमारे राज्य को भी बचा सकता है तो वो ये दोनों है। इनकी बुद्धि तीर समान तेज, इनका ज्ञान समंदर से भी गहरा और इनकी स्थिरता पर्वत जैसी। इन्हें के संकोच पर भी कभी असर ना पड़े। वाह, बहुत खूब। जी महाराज, तो ठीक है। वस्तुपाल जी आप है हमारे सेनापति और तेजपाल जी आप है हमारे मंत्री। अरे पंडित जी,
हमने मंत्री पद मांगा है, उन्होंने सेनापति। यदि आप चाहते हैं कि हम मंत्री ना बने और वो सेनापति ना बने तो हमारी कोई दिक्कत नहीं है, किंतु दिक्कत यह है कि उन्हें जो है वो सेना के ज्ञान है और हमें जो है मंत्रिमंडल का ज्ञान है। बावजूद उसके अगर आप चाहते हैं ठीक है, हम भी वही कह रहे हैं। हम भी वही कह रहे थे महाराज जय हो। तो ठीक है वस्तुपाल जी, आज से आप है हमारे मंत्रिमंडल के मंत्री और तेजपाल जी आप है हमारे सेना के सेनापति। आपको हर महीने वेतन में हम महाराज क्षमा कीजिए, किंतु हम हमारा वेतन खुद ही तय करते हैं। जितना वेतन आप 2 लाख सैनिकों को देते हैं उतना ही आपको मुझे देना होगा, उतना ही मेरे प्रिय भाई। क्या इतना वेतन तो हम खर्च नहीं लेते, इसलिए हमें दीजिए क्या ताकि आपका काम हम सहज और सरल कर सके। पंडित जी नहीं देंगे? दे दिया। महाराज जय हो। सीता पर्वत जैसी, इन दोनों को हमारे राज्य में स्थान देके देखते हैं, फिर देखना हमारे राज्य का स्थान कहां से कहां पहुंच जाएगा। किंतु ये दोनों आपको मिलेगा? ये दोनों चैन हैं। शत्रुंजय तीर्थ का दर्शन करके ये दोनों अपने गांव लौट रहे थे, तभी हमारे राज्य के महाद्वार में हमारी इनसे भेंट हो गई। इनकी बातों से मैं इतना प्रभावित हो गया कि इन्हें मैं तुरंत यहाँ ले आया। ठीक है, कहिए आपने इससे पहले किसी राजा के पास काम किया है? जी नहीं, किसी पंडित के पास? बिल्कुल नहीं। यानी आपको राजनीति का तनिक भी अनुभव नहीं? महाराज आप हमसे उपहास तो नहीं कर रहे हैं? आप हमारे राज्य की परिस्थिति जानते हैं कितनी दुर्बल है। हमें इस समय किसी अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। तमाशा, किंतु इस विषय में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। लेकिन महाराज आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। बस हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। महाराज एक बार मेरा प्रस्ताव तो सुन लीजिए। महाराज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या योजना है महाराज? वो इतनी जल्दी आक्रमण नहीं करें। और मेरा ये कहना है कि हमारे कुछ जासूस दिल्ली सल्तनत की हर गतिविधि पर नजर बना रखी है, हमें वही से समाधान मिलेगा। समाधान मिलने से पहले आक्रमण कर दिया तो? महाराज आपने कभी बहते हुए जल को देखा है? हाँ, क्यों? नदी का जल बहुत धीरे धीरे बहता है, किंतु धीरे धीरे बहने वाला ही ये जल बड़े से बड़े पत्थर को चीर देता है। उसी तरह धीरे धीरे हम धीरज रखेंगे। नहीं, हम युद्ध करेंगे। हम धीरज रखेंगे। हम युद्ध करेंगे। हम धीरज रखेंगे। महाराज विजय हो। महाराज विजय हो। आप दोनों ने तो चमत्कार किया, किंतु आप दोनों बाढ़ में नहीं पाए। बाहर जाकर देखिए, पूरे नगर में बाढ़ है। अरे भाई, खुशियों की बाढ़, आनंद की बाढ़। आप दोनों ने तो मेरी सारी समस्या ही खत्म कर दी, और इसी मौके पे हमने इस महल में बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया है। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु हम इस उत्सव में शामिल नहीं हो सकते। हम दोनों भाई तो आज अमरपुर के लिए निकलना है। दरअसल पिछले सप्ताह हमने वहां पे व्यापार का प्रस्ताव रखा था, उसी सिलसिले में जाना है। अरे भाई कल चले जाना। आज ही करेंगे महाराज। अरे भाई, अब हमारे राज्य में हर कोई सुखी है। हर कोई सुखी नहीं महाराज। आपको इतना परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज, संतुष्टि जीवन में होनी चाहिए, कार्य में नहीं। यदि कार्य में संतुष्टि आ जाए तो जीवन की प्रगति रुक जाती है। और वैसे भी हमारे राज्य की समृद्धि के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हाँ महाराज, वैसे भी हमारा कार्य ही हमारे लिए उत्सव के समान है। जी महाराज, आप हमें आज्ञा दीजिए, आते हैं। आइए। महाराज, हमारे पास अब भी थोड़ा सा अवसर है। आप अपने अधिकारियों से कहिए कि हमारे राज्य में कुछ नहर और कुछ जलाशय का निर्माण करें, ताकि जब बाढ़ का पानी आएगा तो वो नहर में जाएगा, और नहर का पानी किसानों की खेती के सिंचाई में काम आएगा, और बचा हुआ पानी जाएगा जलाशय में, जो कि
भविष्य में काम आएगा। इससे होगा ये कि किसानों की समस्या का भी हल हो जाएगा और आपके भी। वाह वाह, ये तो काफी अच्छा उपाय है। पंडित जी, इस सुझाव पे फौरन अमल किया जाए जी और इनकी पदों की घोषणा की जाए। जी महाराज। वैसे दोनों दिखने में तो बुद्धिमान लगते हैं। कहिए, आप दोनों को कौन से पद चाहिए? वैसे देखा जाए तो हम दोनों ही राजा बनने के ही पात्र हैं, किंतु वो पद तो आप हमें देंगे नहीं। देंगे नहीं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप मुझे मंत्री बनाए और मेरे प्रिय भाई को सेनापति बनाए। किंतु ये दोनों पद तो बहुत बड़े पद हैं। दे दिया महाराज की जय हो। पंडित जी, पद को बड़ा बनाते हैं उसे संभालने वाले। मुझे इन दोनों में पूरा विश्वास है, हमें निराश नहीं करेंगे। ठीक है, किंतु इस राज्य के पंडित होने के नाते हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। आज तो आपने राज्य को बचाइए, किंतु इस राज्य की समृद्धि के लिए आप क्या करेंगे? महाराज, हमारे राज्य के ऊपर जब जब भी आक्रमण होता है तब तब हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पेड़ तभी मजबूत होता है जब उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। और हर राज्य की जड़ें होती है उसकी